निकाल ले। सही बात। रोजगार का पार्टी भोज किसी का नहीं आया तो समझ चलेंगे। चलो भाई, हम लोग को पार्टी अभी इसी तरह धरना होगा। किसी का नहीं आएगा तो हम लोग तो बोलेंगे पार्टी देना तरीके लगा होगा। चलो क्या तकला हो गया है? 12 तक हो गया। तो रचनावली स्टार्ट हो गया, 12 तकला हो गया है। 13 नंबर बनाओ। 13 नंबर प्रश्न बनाएगा। देखो सब प्रश्न बढ़ने वाला है, तो अगर उतारने के चक्कर में है तो फिर परेशानी होने वाला है। बढ़ाना है अपने से। प्रश्न उतारो, दशमलव काटो, 0.081 गुना 0.324 गुना 4.624 बचा में 1.5625 गुना 0.0289 गुना 72.9 गुना 64। चलो सब रूट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर करेंगे के बाद दशमलव गिन लेंगे। 3 है 3 6 और 3 9, नीचे में भी 4 और 4 8 1 9, सब दशमलव कट गया। गिन लिए, दशमलव कट गया, दशमलव कट गया। अब चाहेगा तो काट भी सकता है, और नहीं तो देखो सब तो ऐसा संख्या जेकर वर्गमूल निकल जाएगा। तो 81 का वर्गमूल 9, 324 का वर्गमूल 18, 4624 के स्क्वायर होता है। और जल्दी कितना 600 का केकर वर्गमूल होगा। बताओ जल्दी। 6 36 तो 6 तो होगा, और उसके बाद क्या होगा? 2 न 8 क्योंकि 70 होगा 70 से 46 से 64 का। देखा इसी तरह बदला कर निकालो सब। अब एक क्या बदलाव? 15,625 ठीक है, 125 ना, 25 का 5 है 12 के स्क्वायर। कितना 289 17 का 729 27 का। हाँ 27 का और 64 का 8। तो इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे। काट कर जो आएगा दशमलव में काट के दशमलव में निकालने की बात। तो 17 चौका 68 9 27 है ना, 3 6 18 4 दूनी 8 2 तिहाई 6 तो 3 बटा में 125। 3 बटा में 125 भाग करो। 3 में 125 से भाग करना है, कितना आ जाएगा? 125 से दशमलव 0 दो मतलब दशमलव 02 दशमलव 02 बात समझ में आया कि ना? यहाँ पर हल करना आसान है, सिर्फ दशमलव को काटेंगे और आंसर ले आएंगे। 14 नंबर हल करो। 14 नंबर प्रश्न को हल करेगा कितना होगा? चौदह के भी तो उसी तरह है ना, दशमलव पहले काटेंगे। 14 में रिटर्न दाओ 9.5 गुणे 0.085 बटा में 0.0017 गुना 0.1। ऊपर क्या अंक का दशमलव है? 4 अंक, और नीचे में भी क्या अंक है? 6 अंक। तो पहले तो 4 अंक काटो। ऊपर क्या अंक के बाद दशमलव, नीचे में क्या है? 6 अंक। तो 4 अंक काट दिए, लेकिन ये दशमलव काटने के लिए क्यों ना सुना बैठा दे दूगो ऊपर। इधर भी सुना बैठा सकते हैं। चलो दूगो सुना बैठा दिए। अब 19 5 95 और 17 5 85। देखो ये कटने वाला है क्योंकि ये ना वर्गमूल निकल रहा था। अब बतलाओ तो कितना हो गया? रूट
जाएगा तो 2500 हो गया। अब 2500 का वर्गमूल 50। 2 को 5 के बनाए को 5 है, 2 को सुना के बताए को सुना आगे कितना 50। 15 नंबर बनाओ, 15 नंबर बनाएंगे। 15 नंबर हेलो करो 15 का आंसर निकालो कितना होगा। 15 में है दशमलव 1 2 है ना। जैसे दशमलव वाला वर्गमूल निकालने के लिए बोले तो हम देखेंगे 121 का तो 11 निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर 3 अंक है तो 3 अंक के अधिया क्या है 1.5 अंक के बाद दशमलव डालेगा। दशमलव वाला टेंशन हो रहा है। 2 अंक के बाद डालो। 2 अंक कैसे? अरे दशमलव अधिया न होता है। हाँ क्या हुआ? ना तो 3 को 1000 नीचा कहाँ दीजिए? यही लाइन यहाँ पर देखा था दशमलव 9 का वर्गमूल, तो उसको देखो तुम्हारे नजर में क्या सब एगो सुना बैठा कर दे दे 4 अंक पूरा। हम 1 है तो 2 अंक पूरा दिए, 3 अंक है तो 4 अंक पूरा दिए। क्यों? क्योंकि हमको दशमलव जैसे कि यहाँ पर एगो सुना बैठा, जैसे कि एगो सुना बैठा दिए फिर भी तो 90 पैसा न था। याद है एगो था, क्योंकि 1 अंक 2 अंक 1 अंक का दशमलव तो वर्गमूल निकाल कर 1 का दिया आदिया के था ना दशमलव देगा। यहाँ पर 3 अंक देखो सुना बैठा तो अब 4 अंक। अब 1 का वर्गमूल निकालेंगे और जो वर्गमूल आएगा 4 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ क्या अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव ये ना होगा। तो चाहेंगे तो ऐसे आने से दशमलव जैसे कि एगो सुना जैसे 1200 कितना है 10 है नहीं तो क्या करते दशमलव काटते तो बटा में 1000 होता, लेकिन 1000 का भी वर्गमूल न निकलता। ध्यान दो जैसे 1000 का वर्गमूल 3 को सुना एक बार सुना लगा देते, इसका अर्थ हुआ कि भाई 1 का वर्गमूल 100 हो ही गया। अब 1210 का वर्गमूल निकालो तो 3 तिहाई 9 उतरा क्या है। अब क्या मरतबे 4 चौको 16 हासिल 6 6 चौक 24 1 25 उतरेगा कितना 4 10 में 5 ये 5 4 4 8 डबल सुनना। अब क्या रख सकते हैं 7 है ना, ऐसे भी ऑप्शन था। तो हमारे नजर में देखो कितना आ गया, कितना आ गया। लेकिन दशमलव यहाँ पड़ा है ना, कहाँ दशमलव पड़ गया तो यहाँ पर यहाँ तक लाता वर्गमूल हुआ था, उसके बाद यहाँ दशमलव, क्योंकि इतना उतरने के बाद 2 को सुना कैसे उतारा क्योंकि दशमलव पर यहाँ पर। अब ध्यान दो फिर 100 से तो भाग करना ही ना है, मतलब 1 का वर्गमूल 34.7 है। अब बटा में 100 तो 100 से भाग करेगा तो 2 अंक और नहीं भाग गया तो दशमलव क्या 0.347 0.347 दशमलव वाला वर्गमूल है। 1 अंक है तो 2 अंक बना दो, 3 अंक है तो 4, तब ना अधिया आएगा है कि ना। सोलह बनाओ। पंद्रह के बाद 16 नंबर भी इसी तरह है 0.064 लगता है कि 8 हो जाएगा, लेकिन किस टेंशन आ गया 3 अंक के बाद दशमलव है कि ना। तो 3 अंक का दिया 1.5 थोड़ा सा अंक होगा। तो हमारी नजर में एगो शून्य बैठा दो, एगो शून्य बैठाने से कोई मतलब उसके वैल्यू में अंतर ना होगा। इससे क्या होगा दशमलव काटेगा देखो तो 1 पर क्या सुनना तो नीचा में तो 100 पहले रख दो, ऊपर तुम्हारे नजर में कितना हुआ 640 है ना, हो गया 2 दूना 4 दूसरा 2 अब क्या रखेगा 5 25 5 2 5 का 20 चाहेगा तो इतना हो कि आसपास में आंसर रहेगा। देखो ऑप्शनों के अनुसार अगर हम सिर्फ 2 अंक तक निकाल दिए ना 25 तो 100 से भाग के 0.25
ऑप्शन में देखे तो 2 5 चल 2 है तो बात है कि नहीं? क्योंकि आगे जब एक लाइन बढ़ाएंगे ना तो फिर दशमलव बैठाना यहाँ पड़ेगा, मान लो कि यहाँ दशमलव है कि नहीं, तो यहाँ पर दशमलव 2 देखना आएगा तो फिर 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक भी ना भागेगा। बात समझ रहा है कि ना? दशमलव के वर्गमूल को हम लोग बनाना सीख रहे हैं। एक अंक रहेगा तो उसको 2 अंक पुराने के लिए वो सुना बैठा के 3 अंक तो 4 अंक, 2 अंक 4 अंक 6 अंक रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है कि ना? टेंशन विषम अंक के बाद दशमलव है वो परेशानी कर रहा है। अब आगे देखो 17 नंबर बनाओ। 17 नंबर हम लोग को बनाना है। 17 नंबर हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब देखो 17 नंबर में है 0.16 बटा में 0.4। अब ध्यान दो ऊपर तो बराबर नहीं है, 16 का वर्गमूल 4 2 अंक के बाद है 1 अंक के बाद, लेकिन नीचा फिर बराबर हो गया। 4 का वर्गमूल 2 लेकिन 1 अंक का आधा अंक का 10 दशमलव केना बैठाएगा? एक का तो भाई 0 दे देंगे एना दे देंगे तो हो गया। आ एकर क्या 2 आ केना दशमलव यहाँ दशमलव केने दशमलव एने 0 देगा, एना केना लिख दे तो आधा अंक के बाद हो गया कि एना हो गया आधा अंक ना एकरा ले फिर हम उसको टेंशन हो गया 40 करना उससे तो एगो सुना बैठा दो, तो सुना बैठा देने से क्या होगा, ई भी दशमलव कट गया। अब एगो तो बात है 16 का वर्गमूल 4, लेकिन 40 का वर्गमूल अब हमको फिर निकालना होगा। 40 का वर्गमूल क्या है, 6 1 इतना क्या है 4 दशमलव बैठा 1 अंक है तो फिर क्या है 3 ना, 2 3 के 9 12 6.3 है ना, एक अंक इतना ही रहने दो, ज्यादा नहीं। अब क्या किया जाए, अब इसको क्या हल करो, इतना टेंशन है नहीं, 4/6.3 तो है नहीं, तो हम लोगों को करना क्या होगा, भाग करना होगा। भाग होगा 4 में 6.3 से भाग करना, उससे अच्छा है कि दशमलव भी काटेंगे तो एगो 0। अब एक तरह से 40 में ये सब से भाग करो, अब यो ना लगेगा दशमलव बैठा रहेगा सुनना। अब क्या मतलब है 6 मतलब है 7 18 हाथ 6 यहाँ 2 9 में 7 या 2 एगो सुनना, फिर क्या मतलब है हाँ 3 मतलब है 3 के 9 अच्छा 3 18 है ना, 0.63 बात समझ में आया कि ना? हम लोग को देखना है भाई कि दशमलव क्या के बाद है, उससे निर्धारण होगा कि प्रश्न आसानी से बनेगा या भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा, है कि ना? 18 नंबर 18 नंबर वर्गमूल हम लोग बनाएंगे और ऐसा लाएंगे। रूट अंडर क्या लिखा हुआ है 10 49 76 एने क्या है वाट है ओकर स्क्वायर, एकर अर्थ क्या मालूम है, पहले तो एकर वर्गमूल निकाल कर लिखो, कितना होगा एकर वर्गमूल याद है, पहले या तो 4 न तो 6 है तो 4 होगा तो लगेगा क्या, आ ई के कर स्क्वायर के करीब है, के कर स्क्वायर करेंगे तो 10 49 मिलेगा, हाँ 32 का स्क्वायर 10 24 होता है ना, 33 का ज्यादा होगा 32। तो यहाँ देखो 4 देने में भलाई है कि 6 देने में भलाई, तब ना वर्गमूल निकले, क्योंकि इन्हें स्क्वायर है, 6 देने से कोई मतलब नहीं, देखा कि ना, अगर 6 देगा तब पहुँच जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, और मतलब 2 बेर स्क्वायर करना है, 1 बेर स्क्वायर करके आंसर ला कर पहुँच जाएगा तुरंत, है कि ना? पहले तो रूट लगाया मतलब वर्गमूल निकालो, एन स्क्वायर है फिर एन जाएगा तो रूट लगेगा कि ना? सोच विधि हम लोग को काम कर रहा है कि ना, लेकिन 50 तक ला इस बार जरा याद होगा वो ओकरे काम कर रहा है, तो हम है बोलते याद कर निकलने के लिए। उन्नीस नंबर देखो, 19 नंबर 19 तो बन जाएगा, बनाओ 19 नंबर बना सकता है, 19 रूट अंडर
48.4 अब बटा में 0.08 इसको हल करो। ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव, नीचे 3 अंक के बाद दशमलव। तो देखो अगर दूगो शून्य ऊपर बैठा देते हैं तो ध्यान दो 3 अंक के बाद ऊपर 3 अंक दशमलव दशमलव कट जाएगा। देखो ध्यान से अगर दूगो शून्य बैठा दिए तो नीचा में भी 3 अंक ऊपर। अब तो आसान, अब दशमलव तो समाप्त है तो टेंशन कहाँ है इस बात का। तो बदलाव 484 के स्क्वायर, हाँ 320 क्यों बोला, 22 का स्क्वायर और दूगो शून्य के बदला में शून्य एक स्क्वायर कितना तो नहीं 220 बटा ये भाग किया था, तो भाग करने पर कितना होगा 1 × 17 उतरा क्या है 5 50 17 दूना 24 तो 12 वाला ऑप्शन कौन है। दोबारा प्रश्न रिपीट हो रहा है ना, ऐसा प्रश्न आउट एक बार हो रहा है। बीस नंबर बनाओ, 20 नंबर बनाओ। अभी प्रश्न शायद रिपीट हो रहा है, 11 में ऐसा था देंगे। 20 नंबर हल करो कितना होगा √50 गुना √98 कितना होगा। तो दूगो रूट है तो तुम्हें रूट में जाएगा, जैसे √2 गुना √3 √6 होता है ना, तो यहाँ भी लिख सकता है √50 गुना एक रूट में आ गया। अब चाहेगा तो एक गुना कर दो, आधा कर गुणनफल कर सकते हैं ना, गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 0 8 पर 40 के शून्य है 4 और 9 पर 45 है 4 कितना 4900 का वर्गमूल 70 49 का वर्गमूल 7 और 2 शून्य से बताइएगा शून्य है कि ना, गुना करके वर्गमूल हम लोग निकाल दिए। चलो 21 नंबर बनाओ। 21 नंबर बहुत आसान है, प्रश्न उतारेंगे और हल कर सकते हैं। 21 नंबर हल करो। 21 नंबर 21 नंबर 0.01 0.0064 इसको हल करना है। बना लिया, ये तो आसान वाला था ना। अब देखो 4 अंक के बाद दशमलव है तो बहुत बढ़िया, 4 अंक के बाद इसे तो कोई दिमाग लगाना नहीं है। तो 64 का वर्गमूल 8 क्या अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद, तो 2 अंक कैसे पूरे गए, शून्य लगा देता ना। तो अब फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 0.09। अब फिर बढ़िया है यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव तो 9 का वर्गमूल 3 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ क्या 1 अंक के बाद दशमलव है कि ना। सही से प्रश्न उतारो और दूसरा लाइन भी सही से लिखना। बहुत बढ़िया, जो आता है वो डायरेक्ट के मार्गे करेगा। आगे 22 नंबर दशमलव 0025 गुना दशमलव 2.25 गुना दशमलव 000। अब इसको हल करो कितना आंसर आएगा। सबका वर्गमूल निकालो और गुना करो, सबका वर्गमूल निकाल के गुना करना है। चलो सबका वर्गमूल निकाल के गुना करना है। अब देखो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 और 4 अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद 4 का दिया हो गया कि ना, एगो तो निकल गया। फिर यहाँ भी दशमलव भूल जाओ, 225 का वर्गमूल कितना 15 और यहाँ 2 अंक के बाद है तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ बदलाओ। फिर 4 अंक के बाद 10 बहुत बढ़िया है ना, 1 का वर्गमूल 1 और 4 अंक है तो यहाँ 2 अंक का है ना, हो गया। गुना करो, अब सब दशमलव में है तो 15 है 1 है 5 तो 15 5 75 75 में 1 से गुना किया 75 2 अंक 1 3 अंक और 5 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो 2 अंक है 3 4 5 यहाँ दशमलव समझा कि ना। 23 नंबर बनाओ।
23 नंबर प्रश्न लिखेंगे और हल करेंगे। रूट अंडर 9.5 गुना 0.0085 गुना 18.9 बचा में 0.0017 गुना 1.9 गुना 2.1 है ना, इसको हल करना है। फिर दशमलव वाला आ गया ऊपर भाई 4 5 6 अंक और नीचा में भी 6 अंक पूर गया ना रे, तो यहाँ तो बहुत बढ़िया सब दशमलव को काटो। अब देखो ध्यान से क्या इतना वर्गमूल निकल रहा है, नो नहीं 95 तक काट कूट कर निकलेगा, ध्यान देना है। तो 19 पचे 95, 17 पचे 85 21 नामा तो 2 गो 5 के बदला में एगो 5 और 9 का वर्गमूल 3 का 15 आ गया। समझा कि ना, 2 गो 5 के बदला में एगो 5 और 9 का वर्गमूल 3। 24 नंबर हल करो, ये तो बन जाएगा, हिसाब आसान है, हिसाब बनाना सीख गया। 24 नंबर प्रश्न हल करेगा। चौबीस नंबर प्रश्न 10 प्लस फिर रूट है पूरा अंतिम तक रूट ज्यादा ध्यान देना, सही से लिखना, यहाँ अंतिम तक ले चलो रूट 154 प्लस 225। चलो हल करो, एक के लाइन में हल कर सकते हैं ना, तो 5-6 लाइन हो जाएगा अगर ना है। अगर एक लाइन में हल ना करेंगे तो 10-5-6 लाइन लिखना पड़ेगा ना, 10 225 जोड़ 118 जोड़ 154। अब बताओ 225 का वर्गमूल कितना 15। अब ई लाइन में आ गया तो 154 और 15 जोड़ का कितना 169, एक का जोड़ का कितना आ गया 169। मतलब अब अगला लाइन में चाहेंगे तो 169 का वर्गमूल 13। देखो एक लाइन में हल कर सकते हैं, 225 का वर्गमूल 15 तो इसमें 13 जोड़ा था 169, तो 169 का वर्गमूल कितना 13 इसमें जोड़ो तो 108 और 13 121 का वर्गमूल 11, यहाँ तक ला 11 और 25 36 का वर्गमूल 6, यहाँ तक ला 6 और 10 6 16 का वर्गमूल 4 है कि ना। एक के लाइन में हम बात समझ रहा है कि ना, वर्गमूल निकालते हुए और जोड़ते चले गए। तो जैसे कि 225 का वर्गमूल 15 तो इसमें जुड़ गया, एक का रूट समाप्त हो गया, तो अब 154 और 15 169 होता था, 169 का वर्गमूल 13 तो इसमें ना जुड़ेगा, तो अब इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 10 रूट 25 और 13 108 का 13 कितना हो जाएगा 121। एक के लाइन में लिख दे। अब 121 का वर्गमूल कितना 11, तो 11 इसमें जोड़ दो 11 और 25 36, तो 36 का वर्गमूल 6 10 16 16 का वर्गमूल 7 है कि ना। ये तो 5 लाइन में लिखे ना, तो एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि ना आंसर इसका वर्गमूल निकालते हुए या जोड़ते हुए। पच्चीस का ना बना आंसर मिला रहा है कि बना रहा है, बनाते हैं तो ना प्रश्न आंसर भी गलती दे रहता है। 4/9 आ गया, देखो 2/9 आ गया। अब मतलब 2 में किसी की ना किसी का गलती होगा। सब और बना रहे सभी का 25 नंबर बनाएगा और यहाँ पर हल कर देगा। 25/81 माइनस ए ना रुके में ना है तो 2 विधि से बनेगा। क्या बनाया वर्गमूल पर निकाल कर अलग अलग कि रूट पहले वर्ग अति दस ले लिया था, हटा के दसना लिया। हाँ देखो यहाँ पर चाहे तो लसा भी ले सकता है, लसा अगर देखो अगर तू इतना लिखा होगा 5 इतना लिखा अरे तो ये ना 5/9 और 1/3 है ना, तो एगो हिसाब ना तरह बतलाए थे a प्लस a माइनस b ए अलग b माइनस कौन बड़ा याद है इनने या 12 या बराबर दोनों बराबर हुआ था। अरे ये बड़ा ये नियम सीखा है कि ना, तो ई अलग हो गया ये अलग हो गया, अब वैल्यू एक का निकाल कर रख दिया
ऐसा देखा है, एक है ना एगो रूट में, तो इधर अलग बतला दिया, अलग होगा तो ये दोनों अलग हो गया प्रश्न, ये प्रश्न अलग हो, ये प्रश्न अलग हो गया। बात समझा कि ना समझा? इसलिए इसी को हम क्या करेंगे, अब पहले लॉ समझेंगे। याद आया ना, पहले नियम सिखाए थे तुमको, लगा था नियम नहीं थे, फालतू था। 9 81 का लॉस 81 81 तो ये हो गया 25, ये कितना हो गया 9, और 25 में से 9 गया कितना 16/81 कितना आ गया 4/9। समझा कि ना, वो अलग अलग लिख दिया, लगा कि दोनों बात सही, गुना में चलेगा, a इंटू बी तो a गुना बी, नियम बता थे ना ऐसा, जोड़ घटा दोनों भाग वाला भी, तो उसका प्रयोग भी हुआ कि ना होगा। चलो 26 नंबर बनाओ। 26 नंबर प्रश्न है कि रूट अंडर 1 जोड़ x/169 बराबर में 14/13 तो बोला x का मान निकालो ना, x का मान निकालना है, तो x का मान दो विधि से निकल, एक तो नॉर्मल विधि, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। जैसे कि अगर मान लो x का मतलब रूट हटेगा तब ना, तो लो n स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो इधर रूट से मतलब सीधा x 1 जो 1/69 इतना, ये 196 में 169 है कि ना, ये एक अन्य ले जाओ 1/169 196 में 169 माइनस में इन्हें तो भिन्न का घटा हो गया 169, 196 में से 169 घट गया x/169, चलो ना काटे दो ना, बाटा में 169 से 169 कट गया, घटाओ कितना घटा के आएगा 27 कितना हो गया 27। आगे 27 नंबर बनाओ, 27 भी इसी तरह बनने वाला है, 27 भी इसी तरह बनने वाला, बनाओ। 27 में है कि रूट अंडर 1 जोड़ 55 में 729, इधर क्या है 1 जोड़ x/में 27, x का मान निकालो। यहाँ क्या करेंगे, हाँ हाँ देखो x से रूट में था तो स्क्वायर हटा के हटा दे, एन तो x एन तो बाहर है, स्क्वायर करने से क्या मतलब, ये तो अपने बाहर है, तो हम पहले एक भीम के जोड़ बना कर चेक करो कितना हो गया 729, 729 जोड़ 55, ये जेन ना होना इसे अलग रहने दो, क्या इसको जोड़ घटाव करेगा है कि ना, या चाहेगा तो जोड़ घटाव भी कर सकता है, तो करेगा तो क्या लिख सकते, क्योंकि हमको एगो बार दिख गया कि 729 का वर्गमूल कितना होता है 27 ना, 27 ना, तो अगर इन्हें भी इन्हें एकदम ऐसे रखो भाई 27 लसा लिखे तो 27 जोड़ x, तो अब ऊपर कितना हो गया 729 और 55 784, एक लाइन और लिख तो 784 में 729 बराबर में 27 जोड़ x बराबर में 27, तो अब 784 का वर्गमूल हाँ 28 में 27 बराबर में 27 जो x में 27, इसे कट गया तो 28 में 27 गया तो एक x का मान है कि नहीं, x बराबर 1 हो गया। अट्ठाईस नंबर देखो,
28 का आंसर बनाओ। अट्ठाईस नंबर रूट कंपन के बाद 1.081 क्या अंक के बाद दशमलव 4, ये तो बढ़िया है। 4 अंक है तो 2 अंक का दशमलव है कि ना। ऑप्शन देख कर लग रहा है कौन आंसर होगा, बदलाव का कौन आंसर होगा ऑप्शन देखकर। ऑप्शन देख के तो कन्फर्म है आंसर हाँ डी है कि ना। 14 का स्क्वायर तो नहीं है ना दशमलव 1 अंक के बाद में 3 अंक के बाद में 4 अंक तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा, यह हो गया। ऐसे भी सोचता 6 लाना है तो 4 चौका 16 या तो 4 ना तो 6 इन्हें बच गया 108 तो 10 के साथ 10 4 ना तो 6 तो 104 ना तो 106 तो सब 104 वाला है। अब 2 के बाद दशमलव बात समझ गए कि ना। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। 29 नंबर 29.009। अब इसको हल करो कितना होगा। हाँ तो यहाँ पर क्या देखे 3 अंक का दशमलव तो एगो शून्य बैठाना ही पड़ेगा है कि ना, एगो शून्य। तो ऐसे सोचू का बना सकता है 90 है तो 90 का वर्गमूल क्या हो सकता है। ऑप्शन में एक गो है थी तुमको क्या 9 99 81 ध्यान दो तो एक गो क्या हो सकता है 0.094 है कि ना। बात समझ में आ रहा है कि ना। ना तो फिर ऐना करना होता तो 90 का निकालो ना वर्ग 9 81 इतना क्या दशमलव क्या 4 कितना हो गया। तो हम ऐसे बनाते थे दशमलव ऐसे करते बटा में कितना 4 गो शून्य तब ओकरा तब क्या करते कि भाई एकर वैल्यू 9.4 लिखे एकर का भाई 100 है कि है कि ना। तो 2 के बाद दशमलव और भागेगा इन्हें दशमलव भागे ना करेगा 2 के बाद तो क्या होगा 1 अंक पहले तो 2 अंक एक आएगी 2 अंक। बात समझ रहा है कि नहीं। 30 नंबर बनाओ। नंबर हम दशमलव 4 इसको हल करना 0.4 को हल करेंगे तो क्या 1 अंक के बाद दशमलव है जानवे करते हैं तो 2 अंक पूरा दिए ऑप्शनों से बन जाएगा ना 6 वाला है लेकिन 2 ऑप्शन है ना। तो उससे अच्छा है कि बटा में 100 कर दो यहाँ तो 10 हो गया 40 का वर्गमूल तो 6 1 12 दशमलव 3 है 6 3 वाला कौन है 6 3 वाला है 6.3 भारतीय के बाद कंफ्यूजन हो नहीं है हम लोग के पास 4 ऑप्शन है तभी कंफ्यूजन होंगे। मैं तो किताब प्लस के आंसर भी देख सकते हैं चलो हो जाएगी।